अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख्वातीन हज़रात, पाकिस्तान में रोजाना 500 एकड़ इंतहाई कीमती ज़रई रकबा तामीरात की भेंट चढ़ रहा है। गुज़श्ता 15 सालों में तकरीबन 10 लाख एकड़ ज़रई रकबा तामीरात की नजर हो चुका है और फिर हम रोना रोते हैं ग़िज़ाई किल्लत का। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर गौर करें तो इसके पीछे भी आपको इंसान की बेतवक्ली और लालच नजर आएंगे। बुनियादी वजह मैस एक्सोडस है। छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों की तरह हिजरत करते चले आ रहे हैं, जबकि करप्ट सरकारी मुलाजमीन अपनी जेबें भर रहे हैं और प्राइवेट कारोबारी इदारे इन तमाम अनासर तरकीबी को एक जगह यकजा पाकर अपना खेल खेल रहे हैं। आज इसी हवाले से हमने दावत दे रखी है एक सरकारी मुलाजिम को और दो जिम्मेदारों को। एक बड़ा जिम्मेदार है और एक छोटा। क्या हाल है जनाब आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? आपके सामने ये सब कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है जी? ये जो मैंने गुजारिश की थी, जी। इंतहाई कीमती ज़मीन ये तामीरात के, लालच के, करप्शन की भेंट चढ़ रही है। जी जी। आपको कुछ महसूस नहीं होता? जो हाउसिंग सोसाइटी हम बना रहे हैं, ये किसके लिए बना रहे हैं? अपने लिए बना रहे हो और किसके लिए? अपने लिए क्यों बना रहे हैं? देखिए, हम तो आपको तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर यदि थोड़ी बहुत तरक्की ऐसी कर लेने की हर्ज है? हाय हाय। असल ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, 2 ਕਿੱਲੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ? ਯਾਰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ। अच्छा जी, आप ये बताइए आपकी कुल जमीन कितनी थी? ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। बाकी सारी बेच दी? ਜੀ ਆ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। तो अब क्या कर क्या रहे हो आजकल? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਣੋ ਖਾ ਪੀ ਲਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ यानी खा पी गए हो वो पैसा? 8-10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा सर, आप गुजारिश ये है कि आप अपने मुनाफे के लिए। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ? क्यों, क्या है? ਇਹ ਸੋਫਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ मैं ਰਿਹਾ? आ रहा हूँ आपकी तरफ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। आ रहा हूं सर, आपकी तरफ आ रहा हूं। पहले मैं जरा इनकी बात का जवाब दे लूं कि अपने थोड़े से मुनाफे के लिए ये मुल्क व कौम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हमारा फ्यूचर निस्तो नाबूद करने पर तुले हुए हैं इस जैसे लोग। यार, तुझे खाम का तू तोड़ा आ गए हो। और मैं क्या आपकी खिदमत में रेड कारपेट बिछाऊं यहाँ पे? अच्छा, बैठा एंज ही है जिਵੇਂ ਕੱਛੂ को मैं धुप नहीं सेक रहा ਹੁੰਦਾ। अच्छा सर, आपकी तरफ आते हैं। आप अच्छे खासे बड़े जिम्मेदार थे, ये किस काम में पड़ गए हैं? जमीन बेचते चले जा रहे हैं, बेचते चले जा रहे हैं, बेड़ा गर्क हो रहा है पहले ही हमारे एग्रीकल्चर का। ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। और आप उसको बेहतर करने की कोशिश करें ना। ਸਰ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕਮਾ ਰਹੇ हैं। वो कैसे? ਇੰਡੀਆ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਰਹੇ हैं। इसलिए ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ हैं। शर्म करें, इंडिया 1 एकड़ से एग्रीकल्चर के जरिए 10 लाख कमाता है और वो एकड़ इंटैक्ट रहता है, वहीं रहता है। आप खत्म करते चले जा रहे हैं। ਚੁਦਰਾਹਟ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਖੱਜ ਦੀ ਖੱਜ ਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਲਏਗਾ। किसे कह रहे हैं आप? ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਆ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ? अब ये वाकई एक लम्हा फिक्रिया है कि वो मामलात जिन पर हुकूमत को गौर व खौज करना चाहिए था वो नहीं किया। ये ठीक है? ਉਤੋਂ ਆਲੂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੇਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਲੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਐ ਰੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਲਦੇ ਨੇ। अच्छा सर, ये जो मसाइल हैं एग्रीकल्चर के, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾ। आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये हाँ, बात जी। कर लें दो। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ मैंने तो शुरू करा के मुड़ के मेरे इलाज नहीं रहे। आपकी तरफ आते हैं LDA, FDA, MDA, फिर हमारा हुकूमत पंजाब का हाउसिंग एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट, ये सब के सब इस नाअहली और करप्शन में किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व हैं। जब इनका तज़किरा आएगा तो फिर हम आपकी तरफ आ जाएंगे। सर ऐसे की नाअहली की थी, कुछ साबित तो करो ना। सर, इस बारे में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। जी जी जी, हमजा साहब। सर, ये लोग सोने के अंडे की लालच में मुर्गी ज़िबा कर रहे हैं। ये आज तो चंद लाख या करोड़ रुपए कमा लेंगे, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो क्या करेंगे? वो तो हमारे बच्चे हैं ना, इनका क्या है? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। सर, यहाँ पर तमाम की तमाम सोसाइटीज पहले इलीगल ही होती हैं। अगर आप इनको कुछ ना दें तो आप एक दीवार खड़ी नहीं कर सकते। ਉਹ ਸਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤਮੀਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। अफसर साहब, लाहौर में दूध खत्म हो गया, दही खत्म हो गया, सब्जियां खत्म हो ਤੂੰ गई हैं। ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ। ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹ WhatsApp ਕਾ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀ,
ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਸਨ, ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋੜ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ हम शहर बढ़ाते जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं। जैसे जर्मनी की मिसाल हम हमेशा देते हैं कि 5 लाख से आबादी तजावुज कर नहीं पाती, फौरन शहर बंद कर देते हैं, वहां पे क्लोज लिख देते हैं कि द विंडो इज क्लोज, एक घर नया नहीं बनने देंगे। और हमारे यहाँ आप 5 करोड़ भी कर दें, किसी के कान पे जू नहीं रहेंगे। और सर हम फख्र से कहते हैं कि हमारे शहर की आबादी इतनी हो चुकी है। और उन शहरों को देखिए, दुनिया के गलीज तरीन शहरों में से एक हमारे शहर, कराची देख लें, लाहौर देख लें, गुजरांवाला, फैसलाबाद, इनका मुकाबला तो मेरा ख्याल है अब कायरा जैसे शहर भी नहीं कर सकते। ਸਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਚਾਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਓਏ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਹ ਠਹਿਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚਵਲਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਵਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ। सर चाइना की मिसाल हमारे सामने है कि उन्होंने अपने छोटी आबादियों के अंदर तमाम फैसिलिटीज दी ताकि लोग बड़े शहरों की तरफ हिजरत ना कर सकें। इन कॉलोनियों में हम यही फैसिलिटीज दे रहे हैं, हॉस्पिटल है, पार्क है बच्चों के लिए, मस्जिद है। बात सुने जी, आप पागल तो नहीं है? जी वो कुछ और बात कर रहे हैं, आप उसका बिल्कुल उलट बता रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਟ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सर वैसे वजह क्या है, हुकूमत को नजर नहीं आता वो खुद भी करप्शन कर रही है। हुकूमत खुद करप्ट हो या ना हो, उसकी करप्शन और तरह की है। फाइनेंशियल करप्शन है इन जैसों की, इंडिविजुअल्स की। अब देखिए, इंतहाई अहम बात, इंतहाई संजीदा बात कि 2013 में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर ने पाबंदी लगाई थी कि कोई नई सोसाइटी लाहौर में कायम नहीं की जाएगी, लेकिन एलडीए ने उसकी धज्जियां बिखेर दी, उसको पायमाल कर दिया, सिर्फ इसलिए कि एक नया शहर, न्यू सिटी बसाना था, जिसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम है जो मुंह फाड़े खड़ा है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? 2 काम तो फौरी तौर पे करने के हैं। चोलिस्तान को डेवलप करें, उसका बड़ा फायदा है, वरना चोलिस्तान साहिवाल तक पहुंच रहा है, बिल्कुल एरिड जोन बनता चला जा रहा है ये पूरा खित्ता, वाटर टेबल नीचे जाती जा रही है और वाटर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, बड़े मसाइल हैं। आप उसको आबाद करें, शादाब करें, पानी के मसाइल कम होंगे और साथ नए शहर आबाद होंगे। फिर इधर आइए, अप कंट्री जाइए, पोठोहार की तरफ। पोठोहार की बंजर जमीन पर इस कदर शानदार शहर आबाद हो सकते हैं, आप महसूस करेंगे स्विट्जरलैंड है वो। लेकिन उस तरफ ध्यान इसलिए नहीं जाता कि हमारी प्रायोरिटीज नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। तो ये है वो काम जो फौरी तौर पे करने के। जी हाँ सर, इस जैसे अफसर इजी मनी कमाना चाहते हैं, नया शहर आबाद करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसलिए उस तरफ नहीं जा रहे। ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਇਮਾਨ। अच्छा जी, इस ग़िज़ाई किल्लत को और ज़मीनी ज़िल्लत को आप किसी तरह से अपने तौर पे ओवरकम कर सकते हैं, निरा हुकूमत पे नहीं रहना चाहिए। शायर ਦਾ बेटा ना, ग़िज़ाई किल्लत को और ज़मीनी ज़िल्लत को। वो भी खुसरे दा बेटा ना, ग़िज़ाई किल्लत को ज़मीनी ज़िल्लत को। ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨੱਚਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। अच्छा जी, मैं एक बड़ी आम बात बताने लगा था कि एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल किचन गार्डन्स का, कि ये जो किल्लत है ना सब्जियों की, ग़िज़ा की, जैसे पोल्ट्री और डेयरी आप डोमेस्टिक करते हैं ना, उसको रेज करते हैं, बकरियां, बकरे, भैंसे पालते हैं, बछड़े पालते हैं, उसी तरह किचन गार्डन का बड़ा लाजवाब कॉन्सेप्ट है। और इसमें रोल मॉडल है वियतनाम का एक शहर, होचिमिन सिटी। वो अपनी 40% जरूरियात किचन गार्डन से पूरी करता है। तो सर जिन्हें दा लॉन नहीं गा वो की करन। ये सिर्फ लॉन में नहीं होती, ये छत के ऊपर भी हो सकती हैं। हत्ता कि इंडोर टमाटर आप अपने अंदर बरामदे में रख लें, टमाटर वहां पे उगते हैं और गमलों में होती हैं सर अब तो। इतने शानदार कि वो टमाटर और वो सब्जियां महंगी बिकती हैं, उन्हें ऑर्गेनिक कहते हैं। ये मंडी 'ਚ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਪੁੱਠਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ। ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਮੰਜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅੰਦਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ हैं। ਅੰਦਰ ਟਮਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ भी। वेलकम बैक। फतीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज हम आपको लेके चलेंगे
मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर। चलो भी सवान बांध लो, चलिए। ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਸਰ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਲੀਮ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸੀ। आड़ू साहब ने कुआलालंपुर देखा है? ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਪੂਰਾ ਕਾਲਾਲਮਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ। क्या पूरा? ਕਾਲਾਲਮਪੁਰ। कुआलालंपुर का मतलब पता क्या है? नहीं जी। दो कीचड़ों का मिलाप। बहुत ज्यादा बारिश होती है, 24 घंटे में आप यूं समझिए कि 40 मरतबा बारिश होती है। इस शहर को सैकड़ों मरतबा सैलाब ने बर्बाद किया। बहुत, चूंकि हर तरफ से, तीन इतराफ से ये घिरा हुआ है पहाड़ों में, चश्मे, स्ट्रीम्स, नदियां, दरिया उसके बिल्कुल बीच में है। आए। और फिर जब इसकी एक्सटेंशन मकसूद हुई तो फिर एक नया शहर आबाद किया गया जिसे कहते हैं पुत्राजाया। उत्तराजाय। 1957 में ये आज़ाद हुआ था बरतानिया से, और याद रखिए कि बरतानिया के ज़ेर इंसराम था ये 1957 तक। जिस तरह हम 47 में आज़ाद हुए थे, ये 57 में आज़ाद हुए। तामिल के लोग बहुत हैं उधर। तामिल बहुत हैं, जनूब के बड़े लोग हैं, जनूबी ਉੱਥੇ हिंदुस्तान। ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਫਰੀ ਹੋ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਟਾਈ ਸੂਟ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। अच्छा जी, यहाँ का एयरपोर्ट दुनिया का 13वां सबसे मसरूफ एयरपोर्ट है। खूबसूरत एयरपोर्ट। फिर यहाँ का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क, वो जो दो टावर्स हैं, ट्विन टावर्स, Twin पेट्रोनास ट्विन टावर्स। ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। जी जी जी, खास तौर पर शॉन कॉनरे और कैथरीन जीटा जॉन्स की बड़ी लाजवाब फिल्म एंट्रैपमेंट उसका नाम है। रॉबरी है ये, बहुत ही शानदार बैंक रॉबरी। और बेशुमार फिल्में यहाँ पे शूट हुई, इंडियन फिल्में बड़ी बनी है जी। डॉन, शाहरुख खान की बड़ी मशहूर फिल्म, वो यहाँ पे बनी थी। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ अभी कहाँ खान पीन शुरू होते ही तुम्हें खान पीन की, पहले ही वो कम था, तुम आ गए हो साथ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਟਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा जी, यहाँ पे शरह खानदगी गैस करें तकरीबन कितनी होगी? बहुत ज्यादा ही है जी। 97.51%। इस शहर में आपको अनपढ़ कोई नहीं मिलेगा। और ये वो मुल्क है जो 1980 की दहाई तक जो वहाँ के रऊसा, उमरा, हुकूमती अकाबरीन अपने बच्चों को पढ़ने पाकिस्तान भेजा करते थे, खास तौर पे लाहौर। बेशक। ਅੱਛਾ ਜੀ। गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे साथ बेशुमार थे स्टूडेंट्स। ਸਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਦਹੀਂ ਦਹੀਂ। मुस्तकिल मिजाजी और नेक नियति। महातिर मोहम्मद बहुत बड़ी शख्सियत, मैं समझता हूँ फादर ऑफ द नेशन जो असल है, उसके दौर में मलेशिया ने यूं तरक्की की जैसे डेन जियाओपेंग के दौर में चाइना ने की थी। और क्राइम रेट बहुत कम है यहाँ पर। यहाँ पर तकरीबन 80 लाख सयाह हैं जो हर साल जाते हैं। टूरिज्म बहुत डेवलप कर गया यहाँ का। कुआलालंपुर में बहुत कम चोरों, चक्कों, डकैतों का डर है। सबसे बड़ा खतरा पता किससे होता है? जी, बंदरों से। ਉਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? नहीं, वो सारी हरकतें करते हैं, घरों के अंदर आ जाते हैं, लोगों को बहुत तंग करते हैं, फ्रिज खोल के मर्जी से चीजें ले जाते हैं। ਜਿਵੇਂ ਅੱਬੇ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा जनाब, बेहतरीन डिश यहाँ की है नासी कैंडर। हाय हाय। नासी कैंडर, ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਹੈ। ये चावल के अंदर मिक्स्ड सब्जियां और गोश्त पका होता है, और बहुत ही नरम गोश्त। आप एक दफा खाएंगे ना, हाय। मैं यकीन दिलाता हूँ आपसे कि आप पुलाव को नासी कैंडर बनाने की कोशिश करेंगे। नासी कैंडल। हाँ जी, एक तो उसमें सब्जियां डालेंगे, दूसरा गोश्त इंतहाई टेंडर करेंगे उसको, बहुत ही नरम। अच्छा, एक और बड़ी ही शानदार डिश, नहायत सादा लेकिन बड़ी शानदार, वेरी टेस्टी, नासी लेमाक। ਅੱਛਾ ਹਰ dish ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸੀ। ਇਹ ਲਾਸੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਸੀ। लस्सी नहीं, नासी, NASI, ये चावलों को कहते हैं, ਨਾਸੀ। राइस नहीं है, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ये नासी है। चावल, पहली भी चावलों वाली डिश थी, ये भी चावलों की है, लेकिन चावल पता पकते किस में? जी, ये मोटा चावल, हाय हाय। ये उबलता भी और पकता भी है नारियल के पानी में। नारियल वाकई होते अब नारियल का पानी बजाते खुद क्या लाजवाब टॉनिक है, क्या चीज है वो, क्या टेस्ट है उसमें। फितरत का जो इंतहाई हसीन टेस्ट अगर किसी ने को करना हो तो नारियल का पानी पिए।
ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਸੀ ਗਏ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾਸੀ ਆਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। अच्छा, फिर इसमें पता क्या करते हैं, उबाल के अच्छी तरह जब वो पक जाता है, रच जाता है नारियल के पानी में, उसके अंदर अंडे फ्राई करके डालते हैं और उसको लपेटते हैं केले के छिलके में। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਖਬਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਟਾਕਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ ਉਧਰ। जी जी, और अभी एक चीज रहती है, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ इसके इर्द गिर्द बहुत बड़ी एक दीवार बनाते हैं मूंगफली की, रोस्टेड मूंगफली भुनी हुई, और बाज औकात वो हनी कोटेड होती है। सर ये तो फिर बहुत महंगी डिश है, कोई करोड़ के रुपए दी होगी। आप यकीन कीजिए कि कुआलालंपुर की ये सबसे सस्ती डिश है। दाल चावल है वहां के, लक्ष्मी चौक के दाल चावल नहीं खाए कभी? ते ऐसी मेहनत है भी कराई जी तुमने। नहीं नहीं, ये देखो ना सारा सारा मजा। अब वहां पर नारियल सस्ता, केले के छिलके, मूंगफली, पीछे रह क्या गया? सर छिलके सफेद ही खा जाते हैं नहीं जी नहीं, वो तो इसको स्टीम करने के लिए। स्टीम करने के लिए, ठीक राइट। बट साहब तुझे ये डिश खानी है सिर्फ नाल शलवार कमीज लै जाना तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ के लिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि लाहौर में मंशियात फरोशों के भाग जाने पर पुलिस ने डेरे पर बंधे कुत्ते थाने में बंद कर दिए। ਲੈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਮਾਨना ਮਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ क्यों सर? बिल्लियों के जरिए तो होती है, कुत्तों के जरिए को बहुत ज्यादा को वाकयात मैंने नहीं सुन रखे, लेकिन ब्राजील की जेलों में हमने कुछ अर्सा पहले एक खबर डिस्कस भी की थी। एक बिल्ली थी जो बड़ी मशहूर थी इस काम में। फिर हमारे यहाँ कोट लखपत में भी एक बिल्ली मोबाइल स्मगल करती हुई पकड़ी गई थी। सच्ची मुची बिल्ली? जी जी भाई, कबूतरों के जरिए चाइना में होती है नारकोटिक्स की तरसील। कोई जानवर बचा भी है सर कि नहीं? इंडिया में असला जो है ना, असला और बारूद ऊंटों के जरिए, खच्चरों के जरिए, और सऊदी अरब में खास तौर पे जहाँ डेथ पेनल्टी है नारकोटिक्स पे, वो फिर जानवरों के साथ ही बांध बांध के चलाते हैं, आगे बंदा नहीं कोई कैरी करता। सर ये एयरपोर्टों पे कुत्ते बड़े नजर आते हैं जो सूंघते हैं। हाँ जी, दो तरह के कुत्ते, एक तो लैब्राडोर्स, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सबसे ज़हीन नस्ल है कुत्तों की, सबसे ज़हीन और सबसे हसीन। सर वो बघियाड़ी नस्ल के भी होंगे ने, वो लैब्राडोर होता है सर? लैब्राडोर वो जर्मन शेपर्ड्स होते हैं। जर्मन शेपर्ड हो गया, बेल्जियन शेपर्ड। बेल्जियन शेपर्ड काला होता है, ये दो रंगे होते हैं, और लगते वुल्फ की तरह ही है। तो सर वो केड़ा कुत्ता जेड़ा बटेरे भरदा है? तेरे पकड़ता नहीं है, पॉइंट करता है, पॉइंटर। सर ये पॉइंटर जो है उसको सुना है सांप बड़ा काटता है। सांप काटता है बिल्कुल, क्योंकि वो बेचारे का काम ऐसा है ना, उसकी आदत है, उसकी जबिलत बन जाती है सूंघना, वो स्निफर बन जाता है ना, तो सूंघ के ही, ये जो पॉइंटर है इसकी क्या नज़र बड़ी तेज़ होती है, पकड़ लेता है, ये उसकी बू पे जाता है। तो उसी प्रोसेस में कोई और चीज़ें, मतलब मैंने खुद देखा है एक दफ़ा, को सांप को बहुत करीब से सूंघे जा रहा है, सूंघे जा रहा है। सांपों को कहता भी रहा मैं नहा के आया। सांप अगर आगे से फिरोशियस हो, वेनमस हो, तगड़ा हो, वो फिर उसको थुथनी पे काटता है, क्योंकि उसका नाक बिल्कुल करीब होता है। फिर तो उसका काम फौरन तमाम हो जाता होगा। नहीं नहीं, फौरन काम तमाम करने वाले बहुत कम सांप हैं। वो तो कोबरा हो या फिर रसल्स वाइपर हो, ये जल्दी असर कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो सांप है ना, वो है कॉमन क्रेट, मैंने बड़ी दफ़ा उसका तस्करा कर रखा है, वो संगचूर जिसको कहते हैं, जिसके बारे में याद है वो स्पेशलिस्ट क्या कह के गया था कि ये मीठा जहर होता है, मीठा जहर। हाँ हाँ, उसका पता ही नहीं चलता कि मच्छर ने काटा है आपको या सांप ने। वो तो 4-5 घंटे का उसका प्रोसेस है, पूरे जिस्म में सरायत कर जाता है उसका जहर, फिर पता चलता है आपके नर्वस सिस्टम। अच्छा आप तो सामने इंज समझा रहे जी मैं लैब्राडोर हूं। देखो मैं भी इंज करी जा रहा। सर अगर लैब्राडोर लेना हो तो कहाँ से मिलेगा? लाहौर में भी मिलते हैं, लेकिन जो बेस्ट है ना लैब्राडोर में, पाकिस्तान नंबर 1 जो है वो रचना कैनल है डस्का में। भला किन्ने का मिल जाएगा? पप्पी मिलेगा आपको, छोटा बच्चा। वो कितने का होगा सर? तकरीबन 70-80 हज़ार का। सादक है? हाँ। लैब्राडोर अगले साल ले लेंगे, ऐद की मोटरसाइकिल ले ली। सर प्लीज सीरियसली दसो ना सर, 2-3 हज़ार का तो होएगा। लैब्राडोर जी
ਕਾਪੀ ਕੱਢ ਮਾਰਨਗੇ ਹੁਣ। मेरा ख्याल 2.5-3 में ज्यादा 10 सर मैं लेना लेब्राडोर ही है। तो फिर ठीक है, अपनी 1 महीने की सैलरी जो है वो लेब्राडोर की नजर कर। लेब्राडोर ले आके मैं उन्होंने वेखी जाऊं मैनू अब बात सुनो एसएचओ साहब, ये बंदे को नीचे जमीन पे क्यों बिठाया हुआ? ਉਹ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ये क्या है, कुछ चोर है ये? ਮੋਬਾਈਲ ਸਨੈਚਰੇ। ओए, तो इसे हवालात में बंद क्यों नहीं करते? ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਬੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। किसने एतराज किया? ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸਰ। इसके बारे में ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਫੜਾਇਆ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ। यार वैसे कमाल है, तुम्हारी तो बुज़दिली बड़ी मशहूर है। जिस तरह का तुम हो, तुमने उसे कैसे पकड़ लिया? ਓਏ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੂਆ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਖਰੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਫੜ ਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। इसे पता ही नहीं था कुत्ते। ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ। और वो भी जर्मन शेपर्ड। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾੜੀ ਹੈ। अच्छा ये बात सुनो, ये कुत्ते सोए क्यों रहते हैं हर वक्त? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰੱਖ ਦੇ ਦੋ, ਰੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ। ਮਾਰ ਦੇ, ਮਾਰ ਦੇ, ਓਏ ਮਾਰ। ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ। ਆ ਮੁਜਰਮਾ ਉਹ ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ? अच्छा ये दोनों कुत्ते से डर रहे हैं बकायदा। वो खड़े हो गए ना? ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ। ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਮੋਬਾਈਲ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਰੇ ਹਟ। ਕਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਜ਼ਤੂਨ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਰੋ। ਐਸੇ ਜੋ ਮਰਵਾਣਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨਾ? ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਚੋਰੀਆਂ? ਸਮਝਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ? ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਣਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਅੰਨੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੱਜਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਨੀਫ ਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਸਲੂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਸਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਛੇਤੀ। ਦੱਸ ਓਏ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਫੇਦ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ? ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। वैसे तुमने ये बहुत अच्छा किया, कुत्ते ले आए हो, लेकिन अब सुपुर्दारी पे किसी को दे दो। इन्हें खिलाता भी देखो ना, बेचारे कमजोरी से पड़े हुए हैं। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿੰਨੇ ਕਦੇ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ये बेचोगे तुम, बेच किस तरह सकते हो? तुम पे मुकदमा हो जाएगा। देखो मेरी गल सुनो, अगर कोई सुपुर्दारी लैन आएगा तो मैं देंगा कि घर जाके मुझे मुझे दे दो सुपुर्दारी पे, हैं? मुझे दे दो। सारे ने तो मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है, 1.5 हफ्ते तो मैं पल्लियों खुआ रहा। कौन देगा वो? मुझसे ले लो तो तोड़ को लेगा कौन? भाई, मैं दे दूंगा ना। कितने पैसे? ये तो 50,000 तो उत्ते खा गए ने मेरा। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਵੇਰ ਖਾਂਦੇ ਕੀਮਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਦੁੱਧ। कौन? ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਨੀਫਾ। लख लानत। ਨੀ ਵੇ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਏ? 10 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕੁੱਤੇ ਰੋਕੋ। ਨੀ ਵਿਆਹ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਇੱਥੇ। ਬੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਣਾ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਐਸਐਚਓ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਤੇ ਘਬਰਾਏ। अच्छा एसएचओ वाकई उठता है ना तो कुत्ते डर जाते हैं। वैसे कुछ शर्म करो, अपना जुस्सा देखो। 2 छोटे छोटे बेचारे कुत्ते हैं जिनसे डर गए हो। ਕੌਣ ਮਿੰਟ ਦੇ? हाँ तो और कौन? वो तुमसे बेहतर तो ये। ਐਸੀ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤੇ। ਓਏ ਮਨ ਯਾਰ ਮਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨਾ ਆਇਆ। हाँ, कुर्सी ਲੁੱਟ पे- ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਓਏ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਾ। ਹਾਂ आए ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਜ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ 75 ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ? 75 ਮੋਬਾਈਲ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੀ। 75 ਮੋਬਾਈਲ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਤੇ। ਪਾਈ ਲੈਣੀ ਜੀ? नहीं, ਹੈ अब नहीं ले रहे। ਉਦੋਂ ਲੈ ਲੋਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਰਾ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ
ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਈ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੰਨਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉਹ ਦੇ ਪਾਲੋ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਫੇ ਜੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਕਾਂ ਚੱਲ ਭਾਈ ਚੱਲ 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 मत करो, इससे मत मारो उसे। ਮੈਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਚੱਲ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਬਸ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਓਏ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਖੜਿਆ ਕਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗਵਾਚਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ? ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਸੀਓ ਹਾਂ? ਅੱਗੋਂ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਤੂੰ ਪੰਡ ਪੁਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾ ਲਿਆ ਲੰਮਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੰਡ ਪੁਣੇ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸ ਚੋਈ ਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੰਦ ਮੈਂ ਭੰਨਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਸ਼ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਬਾਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਫੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਜਾਗਣ ਡੈ ਨੇ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ हाँ जी। ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਓਏ ਬੱਤਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਫੜ ਨਹੀਂ ਫੇ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਸ਼ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੰਮ ਤੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਡੀਆਈਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਣੀ ਹੋਏਗੀ यार ਫੜ ਯਾਰ अच्छा बात सुनो, इसको एक इतनी बड़ी लाठी क्यों दे रखी है तुम? ਉਹ ਜਨਾਬ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਨ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਫੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਚ ਚਲਾਤੀ ਸੀ पैसे कितने तेरी जेब च ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ 300 ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ नीफे ਜੀ ਜੀ या तो तू बहुत ईमानदार है तो ये बहुत ही बड़ी खच है कितने पैसे तेरे को ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ 300 ਹੈ। ओए देख ओए ईमानदारी में दस कितने पैसे तेरे को ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਟੀਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। 300 ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ, इधर नहीं बैठा मेरा बहनोई ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨੋਈ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹਿਨ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ? मैं खुदा करे तेरे नाल भी भैड़ा अन्ना होवां जे मैं तेरी तफ्तीश कर रहा होवां ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਲਿਆ और मेरी गल सुन मेरा पुत्र दस मेरा बच्चा की ना है बेदा ਚੌਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਛੱਡ ਦਿਓ नीफे मैं तेरे को नहीं पूछया मुलजम को पूछ रहा ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। वालदा दा की ना है ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। इलाका कड़े तेरा ਚਨਿਓਟ लख लानत है तेरे ते अब मैं मुलजम को पूछ रहा यार ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ओए मैं तेरे आखिरी कह रहा मैंने सही दस दे बड़ा तेरा बहुत ही बुरा मुंह है तेरा ਉਹ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਂਡੋ। बकवास कर को अन्नी दे बकवास कर रही है ਫੜ ਫੜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ ਫੈਂ ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਨੀਫ ਤੇ अच्छा चुप करके नंग रहा है। अगला सत्ता है। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਤਖਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਲਵਾਂ। ये साडा कह रहा है।
ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਕੁੱਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਖੜੋ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਐਸਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟੋ। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।